उम्मीद थी कि अग्निपथ योजना का देश भर में सहर्ष स्वागत होगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत जिस तरह से आंदोलन देखे जा रहे हैं, जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखे जा रहे हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वी एस राजू हैं। सर, उम्र की सीमा भी बढ़ाई गई, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन आंदोलन नहीं थम रहे। क्या कोई कम्युनिकेशन गैप आपको लग रहा है, या आपको लगता है कि स्कीम कन्विंस नहीं कर पा रही है? आई थिंक स्कीम के बारे में मोटे तौर पे सबको जानकारी है और हो सकता है कि कुछ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर इस स्कीम की पूरी खूबियाँ के बारे में शायद जानकारी कम हो। और मैं समझता हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा इस अग्निवीर स्कीम की जो फ़ायदा क्या है और ख़ास तौर पर जो जवान जो 4 साल के बाद एग्ज़िट होंगे उनके ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं। पहले चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है बहुत सोच समझ के लेके आया है, जिसके अंदर एक अग्निवीर का भी फ़ायदा हो, एक फ़ौज का भी फ़ायदा हो और देश का भी फ़ायदा हो या सोसाइटी का। और जब अग्निवीर आता है हमारे पास, उसको 6 महीने की हम ट्रेनिंग देंगे और 4 साल पूरा 3.5 साल नौकरी करेगा और उसके अंदर हम 25% रखेंगे और 75% जाएंगे। अभी मोटे तौर पे सवाल उठ रहा है कि ये 75% जो निकलेंगे उनका क्या होगा। ये सही सोच विचार है, मतलब उनके सही डाउट है। बट मैं बताना चाहता हूँ कि एक नौजवान से 18-20 साल में आता है, जब एग्ज़िट होगा तो वो 24 साल होगा। ही स्टिल ए वेरी यंग मैन। और ये एग्ज़िट जब होगा तो उसको तकरीबन 11.72 लाख का तनख्वाह मिलेगा 4 साल के अंदर, और उसको सेवा निधि की एक पैकेज दे रहे हैं हम, जिसमें 11.71 लाख मिल रहा है। और ये पैसा 4 साल के बाद जब एग्ज़िट होगा तो ले सकता है। आगे पढ़ाई करना है तो ग्रेजुएशन करना है तो करो। गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया है कि जिसके अंदर अगर 10वीं क्लास के अंदर आया है तो 4 साल के बाद उसको 12वीं क्लास की मान्यता दिया जाएगा, ताकि वो आगे सीधा ग्रेजुएशन कर सकता है। और अगर एक धंधा शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये जो 11.7 लाख सेवा निधि पैकेज है वो बैंक में रख सकता है। 18.2 लाख रुपए की लोन ले सकता है, उसको लेके अगला 3 साल अपना काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस किया है कि उसको हम पुलिस में काम करने का मौका देंगे, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर काम करने के लिए मौका देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ ने बोला है कि हम इसको नौकरी देंगे। सो कहने का मतलब है कि ये 4 साल के बाद ही इज़ अ वेरी एम्प्लॉयबल मैन। उसके पास एक वो क्षमता है जो आम जवान के अंदर नहीं मिलेगा आपको, वेदर इट इज़ फिजिकल फिटनेस हो, मेंटली स्ट्रांग हो, लॉयल हो, डिसिप्लिन्ड हो। आज का दिन में ऐसा कौन सा एम्प्लॉयर नहीं है जो नहीं चाहता है कि ऐसा एक प्रोडक्ट तैयार वाला मिले। ही इज़ अ रेडीमेड प्रोडक्ट टू बी एक्सप्लॉयटेड बाय एवरी यूज्ड बाय एनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब नौजवानों को कि अभी आपको गांव में जाना है, अपना शहर में जाना है, रिक्रूटमेंट रैली के लिए तैयार करिए। कंपटीशन है, सो आपको आगे रहना है तो अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। और सिलेक्शन होके आइए, और सिलेक्शन होने के बाद हमारा आर्मी के लिए जो ज़रूरत है 25% हम रखेंगे। आपको आगे फ़ौज के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। और जिनको इस मौके में शामिल नहीं किया जा रहा है उनके लिए एक अलग ही एक ओपनिंग्स, मल्टीपल ओपनिंग्स है। सो बिना कोई शक आप फ़ौज के अंदर आ सकते हैं, और जो एग्ज़िट होंगे उसका देखभाल किया जाएगा। सर, सवाल जॉब सिक्योरिटी का है और ज़ाहिर है आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कई और सवाल भी हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण बातें मैं कहना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में किस तरह से हमारा जवान वेल इक्विप्ड होगा और इतना प्रोफिशिएंट हो पाएगा कि वो सीमा की सुरक्षा कर पाएगा। दूसरा सवाल ये भी लोगों के मन में उठ रहा है कि अगर 4 साल की नौकरी का वो अपने मन में बात लेकर आएगा, तो क्या वो फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने जोश जज्बे का परिचय दे पाएगा? गुड, दोनों सवाल सही है। पहले चीज़, 6 महीने काफ़ी अच्छा टाइम है ट्रेनिंग देने के लिए। ऐसा फॉरेन देश में जब देखते हैं तो कई देश में 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, कई जगह में 3, कई 4। सो हम 6 महीने की प्रावधान किया। आज का दिन में भी एक इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में 8 से 10 महीने की एक्चुअल ट्रेनिंग होता था, उसको हमने थोड़ी बहुत कंप्रेस किया है, और साथ में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन किया है, सिमुलेटर की इस्तेमाल करेंगे, ताकि 6 महीने के बाद जो आदमी निकलेगा ये फाइटिंग प्रोडक्ट होगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और दूसरा सवाल था आपका, हाँ, फॉरवर्ड। सो देखो,
ये 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद अपना यूनिट में जाएगा। यूनिट हो सकता है कि फील्ड में हो, पीस में हो, हाई ऑल्टीट्यूड में हो, काउंटर इंसर्जेंसी में हो या बॉर्डर में हो, जहाँ भी हो। उधर उसको लगातार हैंड होल्डिंग होता है, जैसे बड़ी सिस्टम होता है। सो एक सीनियर सोल्जर होगा, एक अग्निवीर होगा, साथ में होगा। सो ट्रेनिंग जो 6 महीने का रेजिमेंटल सेंटर में होता है, वो लगातार सिलसिला यूनिट के अंदर भी चलता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। सो कहने का मतलब है, फौज के अंदर पीस में क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग ही करते हैं, और पीस के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, आगे दुश्मन देख रहा है, अपना पेट्रोलिंग कर रहा है, एम्बुश कर रहा है। सो कहने का मतलब है कि एक जवान का ट्रेनिंग कभी ख़त्म नहीं होता है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हैविंग सेड दैट, कम उम्र में भी एक जवान के अंदर एक अलग ही खून होता है, और उसके अंदर वो क्षमता है कि अगर लड़ाई भी शायद खुदा ना खास्ता हो, तो अपना पूरा काम करने के लिए वो तैयार रहता है। और ये तब होता है रेजिमेंटेशन सिस्टम की वजह से। एक पलटन के अंदर गया है, अपना मतलब वो अपना रेजिमेंट के लिए लड़ेगा, अपना बटालियन के लिए लड़ेगा, अपना टीम के लिए लड़ेगा। सो आपको इस दिशा में कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल ये जो सिस्टम है, बहुत सोच समझ के हमने किया है, और हमको आगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाने ज़रूरी है। तो वाइस जी बता रहे हैं कि सिस्टम बेहद सोच समझ के तैयार किया गया है। जॉब सिक्योरिटी का सवाल हो या फिर मिलिट्री प्रिपेयरनेस का सवाल हो, अपने जोश जज्बे के साथ देश पर अपने आप को न्यौछावर करने का सवाल हो, किसी तरह का शक शुबा नहीं होना चाहिए। युवाओं को जाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये स्कीम लॉन्च होने के बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है। विनोद संजय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।